पूरा खा लोगे ना? अरे खा लूंगा, और खाने के बाद एक और मंगवा देना, ठीक है? अभी ऑर्डर कर दो, तब तक आ जाएगा, ठीक है? मंगवा। सुनो, पिज्जा आ गया है, पिज्जा खा भी रहे हो, ये 2-3 ठूस भी चुके हो, तो अब बात आती है हमारी बात पे। तुमने कहा था कि पिज्जा आने के बाद तुम हमारी बातें मानोगे, जो हम तुमसे कहेंगे वो करोगे। तो बात ये है कि तुमको अब दौड़ना होगा 5 किलोमीटर, हर एक पिज्जा का 5 किलोमीटर, ठीक है? ये क्या बात होती है? एक पिज्जा के लिए 5 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा? ये तो चीटिंग है। हाँ, तो तुमने प्रॉमिस किया था, और प्रॉमिस पे अब डटे रहो तुम। प्लीज 1 किलोमीटर कर दो, एक प्लीज। बढ़ा देंगे, सच बता रहे हैं। एक पिज्जा पे 5 किलोमीटर और दौड़ना स्टार्ट करेंगे अभी से। उठो, चलो उठो, प्लीज 1 किलोमीटर कर लो। नहीं नहीं नहीं, उठो, चलो चलो उठ, चलो जाओ 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 जाओ। जा। अरे अरे, वो तो रख के जाओ। इसको बग्घी में बांधना चाहिए। आपने हमें बुलाया मैडम से? हाँ हाँ, हमने बुलाया। आई आई। दरअसल बात यह है पुष्पा जी कि फॉर एग्जाम्पल आपने जोश जोश में आकर बंटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले ली, लेकिन वो आपसे हैंडल हुआ नहीं। 2 दिन में वापस भेज दिया और भर भर के खिला दिया उसे पिज्जा। हम समझते हैं कि वो सिचुएशन थोड़ी सी मुश्किल ही थी हैंडल करना, लेकिन अब यहीं फिर उम्र की बात आ जाती है ना। जो चीजें उम्र के साथ छोड़ देनी चाहिए वो छोड़ देनी चाहिए उम्र के हिसाब से। मैडम सर, अब इसमें उम्र कहाँ से आ गई? अभी हमारी उम्र ही क्या है? अभी देखा ही क्या है हमने जिंदगी में? बच्चा भी क्या है? मैडम सर प्लीज कंटिन्यू। वो बच्चा है ना, वो बच्चा बहुत ही अड़ियल है मैडम सर, हद से ज्यादा अड़ियल है। उसके खुद के माँ बाप उसे सुधर नहीं पाए। हाँ, तो हम क्या कर लेते? करिश्मा सिंह कर सकती हैं। मतलब हमें ऐसा लगता है कि शायद करिश्मा सिंह ये काम करवा सकती हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि वो बहुत ही सब्र के साथ और पेशेंस के साथ शायद कर लेंगी, है ना? तो इनफैक्ट हम तो ये भी सोच रहे थे कि पुष्पा जी की अब आप आराम कीजिए, हम आपका काउंसलिंग का डिपार्टमेंट करिश्मा सिंह को सौंप देते हैं, आप थोड़ा रिलैक्स कीजिए लाइफ में, ठीक है? ये तय रहा फिर। नहीं 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 मैडम से ये क्या कह रही हैं आप? ये काउंसलिंग उनके बस का रोग नहीं है। एक काउंसलिंग ही जो है वो हम कर सकते हैं, हमें आता है। वो भी आप अगर उन्हें दे देंगे। नहीं नहीं, प्लीज 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 रोइए मत पुष्पा जी। आप देखिए, दरअसल सिचुएशन भी कुछ ऐसी बन गई है ना कि हम दावे के साथ कह सकते हैं मैडम सर कि करिश्मा जी की बस की बात नहीं है ये। हम आपको लिखे ले 4 दिन, आप 4 दिन में देखिए, 4 दिन में साबित हो जाएगा वो ये सब कर सकती है कि नहीं। हाँ, मगर काउंसलिंग उनके बस का रोग नहीं है मैडम सर। अच्छा ठीक है, 2-4 दिन देख लेते हैं सिचुएशन कैसी बनती है, फिर डिसाइड करेंगे कि आप कर रही हैं या करिश्मा सिंह कर रही हैं, ठीक है? प्लीज अब रोना बंद कीजिए। तो अभी हम जाए कि रुके? प्लीज जाइए। काउंसलिंग अभी करेंगे? हाँ अभी करेंगे काउंसलिंग। हर किसी का काउंसलिंग, पूरी दुनिया का काउंसलिंग आप भी करेंगे। एक दिन हमें काउंसलिंग लगेगी इस सास बहू के चक्कर में। यहाँ काय बुलाया हमको? ढंग की चाय पीने के लिए। आ जाओ। मतलब तुम इतना कंगाल हो गए हो कि तुम अब चाय का बिल भरवाने के लिए हमको यहाँ बुलाओगे? तुमको शर्म नहीं आता बिल्ले? तो स्पाई, और बिल्लू के पास बिल के पैसे नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्लीज सिट। वो क्या है, ढंग की चाय इसलिए पी रहा हूँ कि बदनाम की जहर का असर थोड़ा सा कम हो, इसलिए। और गुट्टी के साथ मैं आपको बैड न्यूज देने वाला हूँ। 2 बढ़िया सी चाय देना, फर्स्ट क्लास। और तुम तो जार में चाय पीते होगे, इसके बाद जार है नहीं तो रहने दो। बैड न्यूज का है? बैड न्यूज? हाँ बैड न्यूज। ये चाय तो पीजिए। नहीं पीना हमको। नहीं पीना? ठीक है, गुट्टी है।
तो बैड न्यूज ये है, जो फ्रूट वाला जिसकी आपने कुटाई की, आपने भौकाल दिखाया, वो मैडम सर के सामने गिड़गिड़ाया, अपना जुर्म कबूल किया। हाँ, तो उसका क्या? वो कह रहा है कि मैं जेल से निकलती ही सबको बताऊंगा कि मैंने कन्फेशन नहीं दिया है। वो सिर्फ आपके डर की वजह से, भौकाल की वजह से उसने जुर्म कबूल किया है। वो कह रहा है कि मैंने जो जुर्म किया ही नहीं वो मैं कबूल क्यों करूं? झूठ बोल रहा है वो। लोगों की आंखों में धूल झोंकता है, उनको धोखा देता है, उनकी थैली बदल देता है गंदे फ्रूट्स के साथ, तो बोलता है कुछ नहीं किया। कितने कंप्लेन है उसके खिलाफ पता है तुमको? करिश्मा मैडम, प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम है मैडम सर। मतलब मैडम सर को अभी लगता है कि आप में बहुत सारा संयम आ गया है, लेकिन मैडम सर को जब ये पता चलेगा कि भौकाल की मुंडेर पर कोई संयम की चिड़िया बैठी ही नहीं है, तब क्या होगा? आपकी इज्जत की धतिया उड़ जाएगी। जो काम 2-4 थप्पड़ लगा के हो सकता है, उसके लिए काहे हम ये सारंगी बजाने बैठे हैं वहां पे उसके सामने, वो भी इतना धूप में। हाँ, पॉइंट तो है। इसलिए हमको जो ठीक लगा हमने कर दिया, जो होगा देखा जाएगा। अरे वाह, 2 किलो कम हुआ है। तुम जाओ, तुम पैकिंग करो, तुमको शाम को पहुंचा देंगे घर पे। मैडम सर ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये जो मशीन है ना, हाँ ये खराब है, ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं, मशीन खराब नहीं है, आपकी आंखों में हमारा छवि खराब है। हम कुछ भी कर ले, हम रहेंगे निकम्मे के निकम्मे, घर पे भी और थाने में भी। नहीं मतलब इतना मेहनत कर रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, कसरत करा रहे हैं, भगा रहे हैं, खाने में कटौती कर रहे हैं, वो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मशीन खराब है ये कहाँ से दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, अरे फिर तो आपकी मेहनत उस पे भी तो दिखनी चाहिए कि नहीं? इंच भर भी फर्क नजर नहीं आ रहा है उसमें कहीं। तो बच्चा है, गुब्बारा नहीं है, पिन मारा ठुस करके उसका हवा निकल गया। जमाने का फैट है उसके अंदर, जाते जाते जाएगा ना। क्रांति एक दिन में घट जाता है क्या ये बदलाव कम नहीं है कि उसको जब पूछते बर्गर पिज्जा खाओगे तो वो मना कर देता है? हाँ, दिखाते हैं अभी आपको। बंटी, हाँ दिखाइए। बंटी बुलाइए उसे, अभी बुलाइए। बंटी, अरे अभी पूछिए। ये तो वाकई अच्छी बंटी बात है। बेटा, ये बताओ कि बर्गर खाओगे? नेकी और पुछ। अरे मंगाओ, एक बर्गर नहीं 4 बर्गर खाऊंगा, आप मंगा लो। एक मैडम सर अब देखिए कैसे इनकी हवा फुस हो जाती है। हाँ, संयम फुस हो जाता है। अरे हमने कहा था ना आपसे, कैसे इनका संयम खत्म हो जाएगा, कैसे इनका अंदर का जहर बाहर आता है। देखिए आप। जरूर खिलाएंगे, बर्गर खाना है ना तुमको, हम खिलाएंगे, लेकिन तुमको याद है ना उसके बाद तुम्हें क्या करना है? जो हम कहेंगे वैसा करोगे। 20 किलोमीटर की दौड़ लगाओगे तुम हमारे साथ। हाँ, बिल्कुल याद है। वादा होता है, मैं पक्का दौड़ पे जाऊंगा, लेकिन पहले आप बर्गर मंगाइए। हाँ, मंगाएंगे, उसके बाद दौड़ लगाएंगे, है ना? मैडम सर, एडिक्शन है, ऐसे जाते जाते जाएगा, एकदम से कैसे कोई खाना छोड़ सकता है? फिलहाल हमें संयम से काम लेना होगा और उस नुकसान से बंटी को बचाना जो उसने फास्ट फूड खा के अपने शरीर में कर लिया, वो सारी बीमारियों से उनको बचाना है ना? करिश्मा सिंह, आई एम वेरी हैप्पी। हम आपके मुंह से यही सब सुनना चाहते थे। आपका ये पॉजिटिव एटीट्यूड, आपका पेशेंस, आपका ये बदला हुआ नजरिया देखकर हमें सच में बहुत खुशी हो रही है। आप इसके ऊपर तो काम करिए ही करिए। उसके साथ साथ हमें लगता है कि थाने में अब से जितने भी केसेस आएंगे सबकी काउंसलिंग का काम आप करेंगे। हमें लगता है ये काम आप बहुत अच्छे से कर पाएंगी। पुष्पा जी को अब जरा लाइफ में आराम देते हैं, ठीक है? गुड लक और ऑल द बेस्ट। मैडम सर क्या हुआ? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जैसा फील कहाँ आ रहा है पुष्पा जी आपको? कुछ तो गड़बड़, बहुत बड़ी गड़बड़। ख्याल रख बंटी। पुष्पा जी, का प्रपंच है ये? हाँ, चूरन समझो हमको तुम भागोगे 20 किलोमीटर? हाँ, इतना कॉन्फिडेंस के साथ झूठ हमारी सास ने आज तक नहीं बोला जितना तुम कौन चीज हो बे? हाँ, जब दौड़ने के लिए जाएंगे तब पता चल जाएगा। तुम्हारा ये जो खुराफात चेहरा है और जो तुम्हारी ये खुराफात स्माइल है ना, ये हमको बता रही है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ और चल रहा है। हाँ, ये देखिए वो फ्रूट वाला जिसकी आपने कुटाई की, भौकाल दिखाया। हाँ, तो उसका का? वो कह रहा है कि मैं जेल से निकलती सबको बताऊंगा कि मैंने कन्फेशन दिया, वो आपकी डर की वजह से, आपके भौकाल की वजह से, ना ही अपनी मर्जी से दिया है। वो कह रहा है कि जो जुर्म मैंने किया ही नहीं वो कबूल क्यों करूं? तुम्हारी अब आप 4 बर्गर यहीं पे मंगा के खिलाएंगी और उसके बाद हम दौड़ पे जाने का नाटक करेंगे और फिर उसके बाद 2 लार्ज पिज्जा और फिर नाटक। और अब जब तक मैं यहाँ पे हूँ तब तक यही नाटक चलेगा। नहीं तो आपको पता ही है कि ये वीडियो जाएगा सीधा हसीना मैम के पास और फिर जो आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है, जो आपको गुड वेरी गुड मिल रहा है, वो सीधा बैड वेरी बैड में बदल जाएगा। तो बताने की जरूरत नहीं है और आप जानती ही हैं। तो कैसी रही?
इधर सुनो। आपने बंटी की पब्लिक प्लेस में इंसल्ट किया, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। अभी मैं हसीना मैम को आपका वीडियो भेजता हूँ। और आप क्या तमाशा देख रहे हैं? अपना काम कीजिए ना। हाँ, ये अक्ल के छिलके, तुमको इतना अक्ल नहीं है कि तुम इतना दौड़ के आओगे 20 किलोमीटर तो थक नहीं जाओगे, पसीना नहीं आएगा। ये पानी नहीं है, पसीना है। ताकि हम लोगों को ये दिखाएंगे कि तुम 20 किलोमीटर दौड़ के आए हो। क्या समझे? स्मार्ट, आई लाइक इट। आप टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा। सुपर एक्टर हूँ। और वैसे भी अब तक पेरेंट्स को ब्लैकमेल करके मैं इतना पिज्जा बर्गर खाया हूँ। क्या बात कर रहे हो बे? तुम बचपन से लगे हुए हो। हाँ तो बिना ब्लैकमेल करे बच्चों की आजकल सुनता ही कौन है। और वैसे भी अब इतना पसीना आई है तो एक और प्लेट पिज्जा मंगा लो। एक और खाओगे? हाँ, फट जाओगे। लाओ भैया एक और ला दो पिज्जा इनका। Yes, boss. Why the call Billu the spy? हाँ, वो जामुन नगर वाला केस है ना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करना है। चलो वहाँ जाके करते हैं। Okay, चलो चलो। बिल्लू, हम तुमको बता नहीं रहे थे हमने फ्रूट वाले से कैसे धोखे से उसका बयान निकाल दिया था, है ना? तो इस आफत के गोले ने ना वो रिकॉर्ड कर लिया अपने फोन में। और हाँ, और अब ये हमको कर रहा है ब्लैकमेल। आपको? हाँ, और तुमको क्या करना है, कैसे भी करके इसके फोन से वो रिकॉर्डिंग डिलीट करना, नहीं तो ये हमारी जान खा जाएगा और कहीं हम इसको जान से ना मार दें। You just relax and sit. I'm Billu the spy. Recording करूँगा delete. आराम से मौत को छू कर करके वापिस आया है अभी तुम। आराम से, हाँ आराम से। वापिस गुड बॉय, गुड बॉय। तू यहाँ क्या कर रहा है? ड्यूटी पे पिज्जा उड़ा रहा है, शर्म नहीं आती तुझे? नहीं आती। इसको कहा जानता है क्या किया है? क्या? हमारा और संतू जी का जो दूल्हा दुल्हन वाला फोटो था ढांप लिया है। ब्लैकमेल कर रहा है कि हर आधा घंटा पे अगर इसको पिज्जा नहीं खिलाए ना हम तो हमारा वो फोटो जो इंटरनेट पर डाल देगा। तुम तो हमारा फाइनेंशियल कंडीशन जानता है कितना फ्लावर की तरह फैला हुआ है। हाँ। जिस हिसाब से पिज्जा खा रहा है ना, पूरा महीना का सैलरी इसके पेट में डाल देंगे हम। निठल्ले, हाँ? चिंता मत करो, तेरे साथ है तेरा दोस्त बिल्लू द स्पाई। देखो, करिश्मा मैडम का वीडियो इसके मोबाइल में है। हाँ। इससे मैं मोबाइल चुरा के वो डिलीट कर दूंगा। हाँ। साथ में तेरा फोटो भी डिलीट कर दूंगा। ये रखना। ए बिल्ले, थैंक्स यार। बस ये रखना। हाँ रखेंगे। लौटे यार। डिलीट पर। अरे तबला नहीं बजाना है, डिलीट करना है। क्या कर रहा है? पासवर्ड नहीं, कैसे खुलेगा? सॉरी बट ये पिज्जा तो आपके नसीब में नहीं है बिल्लू द स्पाई अंकल। वाई? क्योंकि अब ये मैं खाऊंगा। क्यों? क्योंकि आपके हाथ में जो फोन है उसमें तो वीडियो ही नहीं है। वीडियो तो इस फोन में है। और आप लोगों का ये फोन को चोरी करते हुए वीडियो भी रिकॉर्ड हुआ है इस फोन में। कैसे? मैंने यहाँ छुपा के जो रखा था। तो उसको ऑन किसने किया? ये तो पहले से ही ऑन था। अब अगर आपको बचना है ना तो मुझे आपको 3 बर्गर और खिलाने पड़ेंगे, नहीं तो ये वीडियो जाएगी हसीना मैम के पास और आप जाओगे थाने के बाहर। ना बंटी, ना बच्चा, ना बाबू, माफ कर दे प्लीज। अभी निकलो। आने दीजिए मैडम सर को, सब बता देंगे। और हाँ, काउंसलिंग तो हम ही करेंगे। जय हिंद मैडम। जय हिंद पुष्पा जी। मैडम सर देखिए
कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ये बंटी तो अभी भी सारा दिन बस खाते हुए नजर आता है। सब लोग उसको फास्ट फूड ऐसे मंगा मंगा कर खिला रहे हैं ना, जैसे उसको सुधरने के लिए नहीं आया है, बारात में आया है। थोड़ा धीरे बोलिए, वॉल्यूम। हमको तो लगता है ना ये करिश्मा जी जरूर कोई साजिश कर रही है, बहुत बड़ा गेम खेल रही है वो। हम सुबह सुबह आपका ये सास बहू का ड्रामा नहीं सुन सकते, हमें नहीं जानना। मैडम से सुनिए तो, सुनिए तो आप। क्या? हाँ, अच्छा ठीक है, बोल। ड्रामा नहीं है ये, हमारा जमीर चीख चीख कर कह रहा है कि पुष्पा खुद पर अन्याय मत होने देना। इसलिए देखिए मैडम सर, जिस तरह से उसको फास्ट फूड खिला रहे हैं ना सब लोग मंगा मंगा कर, हमें लगा ही था कि शक किया उसका वजन बढ़ गया होगा। इसलिए हमने उसका वजन, ये देखिए हमने उसका वजन किया, वजन चेक किया और पता है आपको उसका वजन कितना बढ़ गया है? 90? 102 किलो। क्या? कोई 45 मिनट तक एक ही जगह जॉगिंग कैसे कर सकता है? नहीं नहीं, ये गड़बड़ है। लोकेशन क्या है? क्यूब्स एंड कप्स कैफे मैडम सर। देखा यही हमारा जमीर चीख चीख कर यही कह रहा पुष्पा था। जी प्लीज अपने जमीर को कहिए कि वॉल्यूम कम करे। कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, कोई 45 मिनट तक एक ही जगह पे जॉगिंग कैसे कर सकता है? हाँ? और वो भी क्यूब्स एंड कप्स कैफे में। हाँ, जरूर पिज्जा खा रहे होंगे। आ गए मैडम, वो आ गए। देखिए, पूछिए बात कीजिए, आप पूछिए उनसे। इसलिए हम कह रहे थे ना हमारा जब ये देखो पसीने से लथपथ। कितने किलोमीटर दौड़ लगाई? यही कुछ 20-25 किलोमीटर मैडम साहब। 25 किलोमीटर 45 मिनट में। जाओ तुम टी शर्ट बदलो। 2 पिज्जा ऑर्डर। हाँ नाना मता, करिश्मा सिंह, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप यहाँ सामने खड़े होकर हमसे मुंह पर आप झूठ बोल रही हैं। 25 किलोमीटर दौड़ना तो दूर, इस लड़की की हालत देखकर लगता है कि इसने 25 पिज्जा खाए होंगे। हमने पुष्पा जी से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आपको इसीलिए दी थी क्योंकि हमें लगा था कि आप इसे अच्छे से निभा पाएंगी। तो फिर क्यों सब कुछ आपने उल्टा कर दिया और इसकी हर नाजायज हरकत में इसका साथ दे रही हैं? मैडम साहब, वो कहते हैं ना कि एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, तो कुछ ऐसा ही हुआ हमारे साथ। हमने आपको ये कह दिया था कि हमने उस फ्रूट वाले को रंगे हाथों पकड़ा, जबकि ऐसा नहीं था। हम वहाँ पे धूप में 3 दिन सारंगी बजा रहे थे उसके ठेले के सामने, ताकि हमें कोई सुराग मिल सके, लेकिन हमारे कोई सुराग हाथ लगा ही नहीं। इसलिए हमारा सबर का बांध जो था ना वो टूट गया और 4 जूते मारे हमने जाके। तब उसने अपना सच उगला। ये सच है कि वो झूठी थैली बदलता है और लोगों को गंदे फ्रूट्स और कम तुले हुए फ्रूट्स देता है। ये सच है मैडम सर, उसने तब उगला जाके। बहुत मारा मैडम, तबीयत से कूटा है। चुप हो जाओ, नहीं तो जान से मार देंगी। और मैडम से ये बात हमने बिल्लू से किया तो इस बंटी के बच्चे ने वो सारा रिकॉर्ड कर लिया। तब से हमको ब्लैकमेल कर रहा है कि हम ये बात बता देंगे, नहीं तो हमको पिज्जा खिलाओ। तब से पिज्जा पे पिज्जा खाया जा रहा है बिना हिले। क्या? हमको भी ब्लैकमेल, हमको भी। अब तक हम सोच रहे थे कि एक नॉर्मल से बच्चे के फूड एडिक्शन का मामला है, लेकिन ये तो उससे बहुत ज्यादा बड़ा है। बहुत बड़ा। ये एडिक्शन नहीं है, ये एक बीमारी है। इस बच्चे को बहुत सीरियस बीमारी है, जिसकी वजह से ये सही गलत, जायज नाजायज सबकी सीमाएं सब कुछ भूल चुका है। और इतनी आसानी से हम इसे छोड़ नहीं सकते क्योंकि इस बच्चे की फ्यूचर का सवाल है। इस तरह से अगर होता रहा तो फिर ये न जाने आगे जाकर क्या क्या करेगा। नहीं, इस बच्चे को हमारी मदद की जरूरत है। इसकी बीमारी का इलाज हम निकालेंगे, बचाएंगे इसे। रास्ता तो रास्ता, हट जाओ, पिज्जा ऑर्डर, हट जाओ रास्ता। अरे 1 मिनट, पिज्जा का बिल्डिंग कहाँ घुसे चले जा रहे हैं? चीता भाई ऑर्डर मिला यार। चीता भाई कौन है रे? शक्ल दिखाओ अपना, देख लो शक्ल। अरे यार, पिलोटा पकड़ पा रहे यार। एक मिनट पकड़। ये देखो इसकी शक्ल देखो। अरे मरपंखिया, तुम है? क्या किया? सैलून का दुकान बंद करके नया धंधा शुरू किया है क्या तुम? अरे मैडम सर ने मंगवाया है। एक मिनट, शांत हो जाइए। ये सारे पिज्जाज हम ही ने मंगाए। क्या? रखो। ओह माय गॉड, इतने सारे पिज्जा। ये हमने सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, आज की पिज्जा पार्टी हमारी तरफ से, ये हम सब के लिए है। क्या? हाँ, सच में? हाँ। नहीं मैडम सर, हम ये बाजार का हानिकारक चीजें नहीं खाते, हमको बिल्कुल नहीं पसंद, हम नहीं खाएंगे। कोई बात नहीं, हम खा लेंगे। वैसे भी हमें आदत है इनका बोझ उठाने का। घर में भी तो सारा काम हम ही करते हैं, इनका सारा बोझ। पुष्पा जी और करिश्मा जी, जी
हम आपको पूछ नहीं रहे, हम आप लोगों को बता रहे हैं कि ये पिज्जा हम सबको खाने हैं एंड दैट्स एन ऑर्डर। हम खा लेंगे। मैडम सर सिर्फ पिज्जा। बाद में जूते भी हैं, खाओगे? चलिए चलिए, इंतजार किस बात का, शुरू कीजिए। ओहो वाह वाह, मजा आ गया वाकई। बहुत मजा आया। लेकिन फिर भी हमें ऐसा लग रहा है कि मन नहीं भरा। तो क्या कहते फिर, और मंगाए? तो बस फिर इकबाल, जितने पिज्जा लेकर आए हो वापस उतने ले आओ। आपके खाते में हाँ, खाते में वो बोला है वो करना, खाते में क्या? अरे मैम, मैं तो कहता ही था ये पिज्जा बर्गर होते ही इतने टेस्टी है, एक बार खाओगे बार बार खाओगे। बिल्कुल सही कह रहे थे तुम। थैंक यू, तुम्हारी वजह से हमें पता चला कि ये कितनी टेस्टी चीज है। अब तो लगता है हमें भी इसका एडिक्शन हो ही जाएगा। अब ये खाने का ओवरडोज ही करेगा बंटी के एडिक्शन का इलाज। चलो शाम को मिलते, ठीक है? ओए, ओए इकबाल, अरे बर्गर पिज्जा खाना नहीं है क्या? ये ले। दो भाई, दो थैंक यू बदनाम भाई, बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया है बर्गर, वाह। अरे आप दोनों तो वही है ना? अरे भाई भाई, हाँ। लेकिन आप दोनों अपना भैया से अंकल कैसे बन गए? अरे सब तेरी मेहरबानी है। आजा। अरे देख, गले भी मिल नहीं पा रहा, सब तेरी मेहरबानी है। अरे लेकिन मेरी मेहरबानी कहाँ से हो गई? भाई जब से तुम पिज्जा बर्गर की लत लगा गए हो ना, देखो थोड़े हम लोग भटूरे हो चुके हैं यार। ए बदनाम भाई, इतने से कुछ होगा नहीं। एक और ऑर्डर करते, एक और। दो कर दो। हाँ। अरे 500 का नोट गिर गया। एक मिनट, उठाओ। अरे उठाना नहीं हो रहा है। आओ। नहीं भाई, तुमसे भी नहीं होगा यार। ए भैया, नोट दे देना। नोट उठा के दे दो हमको। दे दो। क्या बात? अरे भाई, कोई पकड़ो उनको, चोर का। अरे कुछ भागो आप उनके पीछे। अब चपड़ जी, ये सब तेरे वजह से हुआ है। मेरा 5 का नुकसान भी हुआ है, समझे कि नहीं? चल ला पैसे। मैं नहीं दे रहा। अरे कौन देगा? अरे हमारे हाथ का जिम्मेदार तुम हो। अरे चीता अंकल आप? अंकल, अरे बंटिया, अरे बंटिया, का हाल चाल, कैसा है बाबू तुम्हें? एकदम मस्त हो चीता भैया। लेकिन आपने ये क्या हाल बना रखा है? पहले तो आप मस्त स्लिम ट्रिम हुआ करते थे, अभी मस्त तोंदल है। यार अभी आप एकदम से पुरानी फिल्म के हीरो की तरह तोंदल कैसे हो गए हैं? पिज्जा बर्गर इतना खाए कि एक एक्स्ट्रा अंग पाल लिया हम अपना देह पर बाबू। अब कोई काम धंधा नहीं होता है, हम सब मगरमच्छ की तरह ऐसे ही फैले हुए कहीं भी कुछ पड़े रहते हैं, अदरक की तरह फैलते जा रहे हैं, रुक रहे ही नहीं है। करिश्मा मैडम आती है, ओम को गरिया के निकल जाती है। हसीना मैडम आती है, ओम को मार के निकल जाती है। और सबसे भारी जो नुकसान हुआ है ना हमारी जिंदगी में, तुम क्या बताएं हम तुमको? क्या हो गया बताओ तो। संतू जी हमको छोड़ के चली, बोली कि हमको इंसान से शादी करना है, हलवाई से नहीं। क्या बताएं तुमको? वो तो होना ही था, उसे मैंने फोटो देख के बता दिया था। मजाक कर रहे हैं ना? मारेंगे, एक मुक्का नाच के गिर जाएगा। मजाक नहीं करना हमसे तुम। वहाँ अंदर कौन? ये आवाज किसकी आ रही है? भालू बांध रखे हैं हम लोग। खाना है तो हमारे स्टाफ ही होंगे ना। पुष्पा जी हैं बापू। हाँ बंटी, चल बच्चा, चल नूनू, चल तुम, चल पुष्पा जी मिला, चल। अरे पुष्पा जी देखिए कौन आया है। अभी नहीं, कल। पिज्जा बर्गर खिलाया था ना हम लोग को। वो आया, बंटिया। कहाँ है पिज्जा? माँ, बंटी के पेट में है। कहाँ है पिज्जा? अरे बंटी, तुम? बंटिया है। हटो। आराम से माँ, पेट है। हाँ, आ रहे, झुक नहीं पाते ना। बोलो, कैसे हो तुम बेटा? बहुत दिनों बाद आए तुम। आपको भी पिज्जा बर्गर की आदत लग गई? बहुत। अरे कहाँ है सब लोग? ओहो, अरे कोई डंडा उठाने में हमारी मदद करेगा? आ रहे मैडम सर, आ रहे। चलिए। चीता, मैडम, पुष्पा जी, आई। मैडम सर, आ रहे। आई। एक मिनट मैडम। हाँ रुकिए। जय हिंद तीनों मिलकर तुम उठाओ। चलो जल्दी से। कमान।
संभल के मुंह से उठा के दे दे, चल कोई नहीं। लो दो। वेरी गुड, आज हमारी तरफ से तुमको एक और बर्गर। हाँ पहले मुझे उठाओ कोई। उठा 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 वैसे। उठ उठो उठो। नहीं हो रहा है उठने को। इसको चाय पीना था, बाहर छोड़ के आते हैं। हाँ ठीक है। अरे उठा के जाना है, छील के नहीं। अरे बंटी बेटा कैसे हो? पढ़ाई वगैरह सब ठीक चल रही है? सब बढ़िया चल रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जय हिंद मैडम। जय हिंद जय हिंद। चाबी मत गिराइएगा, उठाने वाला कोई नहीं। नहीं नहीं मैडम सर, जय हिंद मैडम सर। जय हिंद जय हिंद। बंटी तुम यहाँ कैसे हो? मम्मी पापा चौकस एकदम सब? हाँ सब बढ़िया। अरे वाह। अरे पिज्जा बर्गर खाओगे क्या तुम? हमने इतना पिज्जा बर्गर मंगा लिया है कि फास्ट फूड वाले हमको 70% ऑफ देते हैं। अरे ओहो। अच्छा, अरे मामा ठीक करो। लाओ लाओ कुर्सी लाओ, बैठा तो दो। बैठो 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 बैठो। अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ यार। अरे नहीं नहीं, इतना स्ट्रेस मत लो बंटी, हम डॉक्टर से ऑलरेडी बात कर चुके हैं। देखो उनका ऐसा कहना है कि अब इतना फास्ट फूड खाएंगे तो हार्ट अटैक तो आएगा ही। हार्ट अटैक किसको? अब कोलेस्ट्रॉल इतना प्रेशर देगा हार्ट पर तो फिर कितना ही बचेगा ना इंसान, इसलिए वो मेंटली प्रिपेयर्ड है ये दुनिया छोड़कर जाने के लिए। पिज्जा खाओगे? पिज्जा बचा हुआ हाँ, है मम्मी। पुष्पा जी। बंटी बेटा तुम कहाँ पर हो? यहाँ कुछ लोग अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पास खतरनाक हथियार हैं। अरे बेटा तुम कहाँ पर हो? जल्दी से घर आ जाओ। मम्मी मैं यहीं पुलिस स्टेशन में हूँ, आप चिंता मत करो, हम आ रहे हैं। आप लोग प्लीज फटाफट घर चलिए, घर पे चोर आए हैं। अरे देखिए जरा क्या हुआ इन्हें। मम्मी आप घबराइए मत, हम आ रहे हैं। गोली गोली। गोली कहाँ है? हाँ हमारे पास है दवाई। अरे आप लोग जल्दी कीजिए ना, जल्दी चलिए। रुकना यार। बेटा जल्दी आ जाओ, ये लोग हमें मार डालेंगे, प्लीज जल्दी से आ जाओ। हाँ ये लीजिए। जल्दी करो, मर जाएंगे। नहीं जाने देंगे आपको। यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, बेटा प्लीज जल्दी से किसी को लेकर आ जाओ। अरे मम्मी हम लोग आ ही रहे हैं, आप लोगों को कुछ नहीं होने देंगे और आपको भी नहीं होने देंगे। प्लीज जल्दी चलिए, मेरे मम्मी पापा की जान का सवाल है। हाँ चलते हैं, पहले हथियार तो लेने दो। लाओ लाओ भाई, बंदूकें लेकर आओ, सब सारा वेपनरी लेकर आओ, हम उठने की कोशिश कर रहे हैं तब तक। आप मत उठिए। उठिए उठिए करिश्मा सिंह, ड्यूटी ड्यूटी ड्यूटी। आज तो जरा एक मिनट। पुष्पा जी जल्दी लाइए हथियार। आ गए। चलिए जल्दी चलिए। चलिए चलो 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 चलिए चलिए। अरे चलिए ना। हाँ चल रहे हैं भैया, चल रहे हैं, और क्या कर रहे फूल रही है हमारी। माँ। चलो बेस्ट ऑफ लक। ओ पिज्जा विथ टी, व्हाट अ कॉम्बिनेशन। बैठ इधर। मार दिया, गोली मार दिया। अरे कैसा बैठ, नहीं तो बंदूक फेंक के मारेंगे, 4 टुकड़ा में बढ़ जाएगा। तुम यहीं पे बैठ। मम्मी ये क्या हो गया? मम्मी उठिए ना, मम्मी प्लीज। ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है। हाँ? आप लोगों की वजह से गई है मेरी मम्मी पापा की जान। अगर आप लोग इतने अनहेल्दी और अनफिट नहीं होते तो आज मेरे मम्मी पापा की जान नहीं जाती और हम लोग यहाँ टाइम पे पहुंच जाते। बेटा बंटी देखो, हम रियली सॉरी फॉर योर लॉस, पर अब क्या करें, हमने जब से फास्ट फूड खाना शुरू किया है हम में से कोई भी फिट है ही नहीं। हम में से किसी में उतनी एनर्जी नहीं है जितनी एक पुलिस ऑफिसर में होनी चाहिए। इस वजह से हम यहाँ देर से पहुंचे और ये सब हो गया। ए बंटी, ए बच्चा, ए बाबू, रो ना बाबू। एक तरह से देखा जाए तो इसमें सारी गलती हमारी नहीं है, तुम्हारी भी है। मेरी वजह से? माओ तो फिर ये हमको इतना फास्ट फूड खाना, ये बर्गर पिज्जा खाने की आदत किसने डलवाई है? तुम्ही ने ना डलवाई है। वैसे आप सही कह रही हैं, इस सब की वजह मैं हूँ। ये सब मेरी वजह से हुआ है। टेस्ट के लालच में मैंने पूरी अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप सब लोग ये बुरी आदत छोड़ दीजिए। तो क्यों ना शुरुआत तुमसे ही करें। तुम ये सब खाना छोड़ दो, हम भी छोड़ देंगे। वैसे भी हमने ये सब तुम्हें देखकर ही सीखा है ना, तो तुम्हें देखकर हम छोड़ भी देंगे।
तुम हमारे लिए एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करो। करोगे? छोड़ दिया। दीदी, आज से मैं वादा करता हूं कि मैं आज से कभी जंक फूड नहीं खाऊंगा, और ना ही मैं खुद खाऊंगा। अपने फ्रेंड्स को भी इसके नुकसान के बारे में बताऊंगा और उन्हें भी रोकूंगा कि इसका नुकसान क्या हो सकता है। जो मैंने खोया है, मैं नहीं चाहता हूं कि कोई और खोए। बंटी बेटा, आपने कुछ नहीं खोया। मम्मी पापा, मत रो, तुमने कुछ नहीं खोया, उल्टा हमने पाया है अपने बेटे को। जी हाँ, फूड एडिक्शन का नुकसान तुम्हें समझाने के लिए हमें एक छोटा सा नाटक करना पड़ा। और इस नाटक में सबसे अहम भूमिका निभाई है तुम्हारे मम्मी डैडी ने। ऐसा सब कुछ नाटक चल रहा है। ये देख एक से। मतलब ये सब नाटक था? बिल्कुल नाटक था। अरे हम पुलिस वाले, हम इतने इनएफिशिएंट कभी नहीं हो सकते। बंटी, लेकिन हम तुम्हें एक चीज जरूर कहना चाहेंगे। फास्ट फूड बुरी चीज नहीं है, अच्छा है, लेकिन कभी कभी किसी भी चीज का कभी एडिक्शन नहीं होना चाहिए। इतना नहीं होना चाहिए कि उससे आपकी हेल्थ को नुकसान होने लगे, आपका शरीर खराब होने लगे। हर चीज लिमिट में अच्छी है, और वो लिमिट हम सबको पता होनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं अब तुम्हें भी समझ में आ गया होगा। मैडम, हम जानते हैं इस थाने की जादू की छड़ी कभी फेल नहीं हो सकती। हमें हमारा बेटा लौटाने के लिए और इस थाने की और आपकी जादू की छड़ी के लिए इतना तो बनता है। भगवान, क्या कर रहा हूँ मैं? पोछा, ये देख कैसे दाग 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 कर दिया है अपने करियर जैसा। हाँ तो करो ना, साफ करो ना। एक पैर उठा। हाँ, कर साफ कर। दूसरा उठा। हाँ, दोनों उठा। हाँ। खेल रहा है हमारे साथ तुम। तू जाना है तो छलांग लगा कर जाना, सिर्फ नाम का चीता है तू। थल्ला साफ करूं, एक दिन करियर के साथ तो तुम्हें भी साफ कर दूंगा मैं, देखना। पोछा पोछा तो पोछा आपको अलग से बताना पड़ेगा, हैं? मैडम पैर उठाओ। मैडम देखो, ये सीनियर है, बहुत काम करती है, तुम्हारी तरह निठल्ली नहीं है। 1 मिनट, हम उठाते हैं उनको। हैं? 1 मिनट। मैडम 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 देखिए ना, बिलोटा को काका बोल रहा है, एकदम फालतू बोल रहा है। ये क्या फालतू? हाँ बोल रहा है मैडम, बोल। अब तक उठ के तुमको गरियाई नहीं और ना ही तुम्हारे मुंह पर अपना पंजा उखाड़ी। इसका ये मतलब हुआ कि बहुत गहरा नींद में सो रही है। उठा कर रखना पड़ेगा इनको साइड में। हाँ हाँ, उठाए? उठा बिलोटा, उठा। ऐसे तो कमर निकल जाएगी। ये एक निठल्ले का काम नहीं है, 2 निठल्ले की जरूरत है। हम आ गए। अरे रे, ये देखो, निठल्लों का नाम लिया, निठल्ले हाजिर। आओ हाँ, उठाओ। अरे यार भाई, नहीं उठेंगे मैडम। कौन है रे? अरे मैडम सर, जय हिंद मैडम सर, जय हिंद। ये क्या हो रहा है? अब हम पोछा मार रहे थे और ये सोई थी। हाँ तो कैसे जगाते? अगर इनको जगाते तो हम सबको ये हमेशा के लिए सुला देती, इसीलिए इनको उठा के यहाँ पर रख दिया और अंदर आराम से साफ सफाई का अभियान चालू है। ठीक है, जाओ, तुम लोग भी जाओ अंदर। जाओ अंदर जाओ। चल, हमारी दुकान इधर, तो हम उधर जाएंगे। करिश्मा सिंह, करिश्मा सिंह। जैन मैडम सर, सॉरी हमारी आंख लग गई थी, पर हम अंदर सोए थे, हम बाहर कैसे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है। हम बताते हैं।
बिल्लू पोछा लगा रहा था, वो आपको उठाना नहीं चाहता था, इसलिए वो आपको कुर्सी के साथ उठाकर बाहर ले आया। लेकिन एक मिनट, ये बताइए कि आपको क्या हो गया? आपको इस तरह से हमने ऑन ड्यूटी कभी सोते हुए देखा ही नहीं। ये सब सासू मैया की वजह से हो रहा है मैडम से। रात भर जागरण करती रहती हैं, वो रात भर सास बहू साजिश वाला प्रोग्राम देखती रहती है, वो भी लाउड स्पीकर पे। उस चक्कर में हमें भी नींद नहीं आ रहा है, उनके चक्कर में हमारा नींद भी काला होता जा रहा है, पूरी रात काली हो जाती है हमारी। हाँ, लेकिन पुष्पा जी की इंसोम्निया की प्रॉब्लम तो ठीक हो गई थी ना? हमें जहाँ तक पता है डॉक्टर ने तो इनफैक्ट उनकी नींद की दवाइयाँ भी बंद करवा दी थी। तो फिर? लेकिन डॉक्टर ने दवाइयाँ दोबारा स्टार्ट कर दी है। उनको बोला दवाई लेके सोएं, लेकिन दवाई लेती ही नहीं है। बहुत जरूरी हो गया उनके लिए, वो दवाई लेने ही गई। अंकल, ये चाहिए। ये तो स्लीपिंग पिल्स है। हाँ। लेकिन बेटा इतनी छोटी उम्र में तुम्हें ये पिल्स खाने की क्या जरूरत है? नहीं अंकल, मुझे नहीं चाहिए, मम्मी को चाहिए। सॉरी बेटा, मैं बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के तुम्हें ये गोली नहीं दे सकता। वो तो नहीं है। अब मेरा मतलब है कि है, पर घर छूट गया। सिंपल है, तुम जाओ घर पे और लेकर आ जाओ। अंकल, घर ना बहुत दूर है। तो बेटा एक काम करो, घर पे फोन करके मैसेज पे मंगवा लो। अंकल, चॉकलेट तो दे ही सकते हैं ना आप? हाँ बिल्कुल, ये लो। अंकल, मम्मी को बोल के मैं मैसेज मंगवा लेती हूँ फोन पे, फिर आती हूँ। हाँ हाँ, तब तक के लिए रखो और चॉकलेट खाओ। लगता है ये सुन बोल नहीं सकते। लगता है मैडम सुन भी नहीं सकती और बोल भी नहीं सकती। डॉक्टर, प्रिस्क्रिप्शन। एक मिनट, बात कर सकते हो? मतलब आप भी बोल सकती हैं? अगर बात कर सकते हो तो फिर ये क्या था? मैंने समझा आप भी नहीं बोल सकती, तो आपको देखकर मैं भी इशारे करने लग गया। हम नींद की दवाइयां लेने के लिए आए हैं, वो दो। हम नींद की दवाइयां लेने के लिए आए हैं, वो दो। बड़ी जल्दी आ गई आप। मतलब? भाई आप मम्मी है ना उस लड़की की? किसकी? अरे यही जो खड़ी है सामने। हाँ। ना ना, हम इसकी मम्मी कहाँ? ये तो हमारी बड़ी बहन जैसी है। हम नींद की दवाइयां लेने के लिए आए हैं, हमारे लिए। रात को आजकल नींद ही नहीं आती। इंसोम्निया समझते हो? हाँ हाँ समझते हैं। आप प्रिस्क्रिप्शन तो दीजिए डॉक्टर का। कहाँ गया? आंटी, यहाँ। दीदी। हाँ दीदी, यहाँ यहाँ। हाँ, ये लीजिए प्रिस्क्रिप्शन। ये लीजिए। अरे क्या? आप बिल पे कर दीजिए, मैं हेल्प कर देती हूँ। बड़ी शुक्रिया। हाँ, तो 2 मई को जो है जनता मंच का एनुअल फंक्शन है।
वहाँ का पूरा सिक्योरिटी डिटेल, उसकी सारी अरेंजमेंट हम लोगों को करनी है। 3 तारीख को जो है हमारा अगला फंक्शन है। ना 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 रे बाबू ना। अरे अरे मैडम सर, एक तो पहले ही से गर्मी से बुरा हाल है, ऊपर से पंखा भी बदहाल हो गया। क्या बताएं मैडम सर, कब का एप्लीकेशन दिए हैं विभाग में, लेकिन अब तक सुनवाई नहीं हुआ। अरे टेबल फैन ना सही, कम से कम हाथ वाला पंखा तो देते, उससे राहत मिलता। तो इतना गर्मी में पंखा भी खराब हो गया, इतना गर्मी हो रहा है इसको। लीजिए लीजिए लीजिए, आप खुद। तुम्हारे लिए उर्मिला ही ठीक थी। ना मैडम। 10वीं परीक्षा के परिणाम से डरकर छात्रा ने की आत्महत्या। आजकल के बच्चों को हो क्या गया है? थोड़ा सा फेलियर क्या देख लिया, चल दिए जान देने अपनी। आई मीन एग्जाम ही तो है, इतना स्ट्रेस लेने की क्या जरूरत है इसमें, हमें समझ में नहीं आता। मैडम सर, सच बताए तो इस मामला में ना हम बहुत ज्यादा भाग्यशाली रहे ना। मतलब पूरा जिंदगी, पूरा पढ़ाई के दौरान हमारे अभिभावकों का तनिक भी जोर नहीं था हम पर। बिल्कुल कुछ नहीं बोलते थे, ना ही डांटते थे। 6ठी तक जाते आते ना सब लोग समझ गए थे क्या कि जो भी इसको पढ़ाने का कोशिश करेगा ना, उसको 6ठी का दूध याद आ जाएगा। वो तो है, पर एक बात का यकीन हमको भी है मैडम सर, कि आपके भी माँ बाप को आप पर बहुत ज्यादा यकीन होगा। हमको पूरा ऐसा भरोसा है कि वो लोग भी आपको बचपन में जोर नहीं देता होगा पढ़ाई करने के लिए। है? क्यों? उन्हें ऐसा लगता था कि हम भी तुम्हारी तरह पढ़ाई में फिसड्डी हैं? नहीं नहीं मैडम सर, क्या बात करिए। उनको यकीन होगा ना कि आप तो एकदम मतलब क्लास टॉपर है, स्कूल टॉपर है, एकदम सर्वश्रेष्ठ। अच्छा, जी जी। तुम्हें कैसे पता? तुम चेहरा देखकर बता सकते हो कि हम बचपन में पढ़ाई में कैसे थे? वीमेन साइकोलॉजिस्ट है मैडम सर, चेहरा देख के तो भाप ही सकते हैं ना कि कौन कितना ज्यादा मतलब पानी में है। अच्छा, ये जो भी चल रहा है रिजल्ट के प्रेशर के चलते, ये हमारे समाज के लिए ठीक नहीं है। कुछ तो करना होगा।